Hello everyone. So I welcome you all to yet another video of Bio with Ankita. In the last video हमने बच्चों पढ़ा था द लिविंग वर्ड का फर्स्ट पार्ट, जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सेकेंड पार्ट देखने से पहले फर्स्ट पार्ट देखना ना भूलें. तो लेट अस कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट, एंड दिस सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बायोडाइवर्सिटी. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिविंग वर्ड की बायोडाइवर्सिटी क्या होती है. लिविंग वर्ड में बायो का मतलब है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब है न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो डाइवर्सिटी का मतलब है मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी. इस समय राइट नाउ प्लैनेट अर्थ पर लगभग 5 से 50 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है. हाउएवर, इनमें से टेक्सोनॉमिकली अरेंज्ड स्पीसीज का नंबर 1.7 मिलियन है. आउट ऑफ 1.7 मिलियन स्पीसीज, 1.2 मिलियन आर एनिमल्स. और उन एनिमल्स में से भी जो मैक्सिमम नंबर है वो है इंसेक्ट्स का. बाकी बचे 0.5 मिलियन स्पीसीज हैं प्लांट्स. इतने सारे लाखों ऑर्गेनिजम्स को, एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना समझना इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी, और इसके लिए जरूरत पड़ती है हमें एक ऐसी साइंस की जो कि हमें इन ऑर्गेनिजम्स को पहचानने में, क्लासिफाई करने में और समझने में हेल्प करे. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द टर्म सिस्टमैटिक्स. ओके, तो जो बायोडाइवर्सिटी है, इतनी ह्यूज इन्यूमरेबल बायोडाइवर्सिटी प्लैनेट अर्थ पर, उसको एक साथ किसी के लिए भी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है. तो उसे इजी करने के लिए, उसको समझने के लिए हम यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं एक ब्रांच जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स में ये सिस्टमा टर्म सबसे पहले देखा गया कैरोलस लिनस की बुक में सिस्टमा नेचुरा में. सिस्टमा नेचुरा में इस टर्म का मतलब था इन सिस्टम. तो सिस्टमैटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजिकल की जो कि सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करती है, रिकॉग्नाइज करती है, नेम करके अरेंज करती है ऑर्गेनिजम्स को. इस ब्रांच के 4 कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम इस तरह से पढ़ेंगे. द नंबर 1 कंपोनेंट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं जैसे आइडेंटिफिकेशन का. लेट अस से दैट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में से कोई एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई हमने करना है. तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उस ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर्स को स्टडी करा विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन. तो मतलब हमने क्या करा, ऑर्गेनिज्म ए को आइडेंटिफाई करा उसके कुछ कैरेक्टर्स या सिमिलैरिटीज की बेसिस पर. जब हमने उसको क्लासिफाई करा तो अब हमने उसको एक प्रॉपर नेम दिया नॉमेनक्लेचर के द्वारा. और नेम मिलने के बाद में अब हम उस ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे एक ऑलरेडी सेट ऑर्गेनाइज्ड प्लान के द्वारा, जो कि टेक्सोनॉमी करता है. तो इस तरह से टेक्सोनॉमिस्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, जिसे हम जानते नहीं हैं, उसको आइडेंटिफाई करके कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर उसका साइंटिफिक नेमिंग करते हैं और उसके बाद एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान में उसको पोजीशन करते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम हम उस ऑर्गेनिज्म को उस वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान में पहचान पाए. तो अब इन सब सारा जितना हमने अभी पढ़ा है, इसको हम कुछ डेफिनेशंस के द्वारा यहाँ पर दोबारा से क्लैरिफाई कर लेते हैं. ओके, तो एज यू कैन सी दैट सिस्टमैटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी दैट रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई मतलब डिस्क्राइब, नेम and arrange the organism to an organized plan, right? तो सिस्टमैटिक्स के लिए जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, दे स्टार्ट विद आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि हमने अभी
डिस्कस किया था कि आइडेंटिफाई करने का जो मेन एम होता है वो ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर नेम देना, उसका यूनिक नेम देना और उसको सिस्टम में एक पोजीशन असॉर्ट। इसके बाद क्लासिफिकेशन के द्वारा हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एनाटॉमी यानी इंटरनल कैरेक्टर्स या स्ट्रक्चर्स और उनकी फिजियोलॉजी एक्सेट्रा के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन को भी हम कई तरह से पढ़ते हैं, तो क्लासिफिकेशन के बारे में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो क्लासिफिकेशन के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। हाउएवर क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। कैरेक्टर्स को क्लासिफाई किस तरह से करें और वो क्या हेल्प हमें करते हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कई बार क्या होता है कि क्लासिफिकेशन के लिए कोई चीजें हमें हेल्प आउट करती हैं, जैसे हम होमोलॉजी की बात करते हैं। देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स फंक्शनली डिफरेंट है, यानी इनका फंक्शन होता है डिफरेंट, लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है सिमिलर। तो ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है हमें कॉमन एंसेस्ट्री है इनकी। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी और होमोलोगस ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 3 नाम लिख रही हूँ, जैसे कि फ्लिपर ऑफ सील। सील का जो फ्लिपर होता है, बैट का जो पटेजियम होता है जिससे कि वो फ्लाई करता है, और हॉर्स का जो 4 लिम्ब होता है जिससे वो दौड़ता है। तीनों ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस शो कर रहे हैं। तो फ्लिपर ऑफ सील इज देयर टू स्विम, पटेजियम इज टू फ्लाई, 4 लिम्ब इज टू रन। पर इन तीनों में जो इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, दैट इज द पेंटाडेक्टाइल अरेंजमेंट। तो फ्लिपर ऑफ सील, पटेजियम ऑफ बैट और 4 लिम्ब ऑफ हॉर्स डिसिमिलर होते हुए फंक्शनली, इंटरनली स्ट्रक्चर उनका सेम है, क्योंकि ये सब के सब तीनों एक पेंटाडेक्टाइल अरेंजमेंट दिखाते हैं। वो पेंटाडेक्टाइल अरेंजमेंट में यहाँ ऊपर की तरफ जो बोन होती है इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस के बाद जो नेक्स्ट 2 बोन्स आएंगी, दे आर नोन एज रेडियस एंड अल्ना। कलाई पे आती हैं कार्पल्स, कार्पल्स से निकलती हैं मेटाकार्पल्स, और मेटाकार्पल्स देन जुड़ती हैं फैलेंजेस से। तो ये जो अरेंजमेंट है, पेंटाडेक्टाइल अरेंजमेंट, ये वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, और इन सभी वर्टिब्रेट्स में ये कॉमन स्ट्रक्चर हो गया, कॉमन इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। तो वर्टिब्रेट्स हैव दिस, शो दिस पेंटाडेक्टाइल अरेंजमेंट। ओके, तो जैसे हमने देखा कि होमोलोगस ऑर्गन्स हमें हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन में, और बताते हैं कि वो ऑर्गन का फंक्शन डिफरेंट था लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर था सेम, यानी वो एक कॉमन एंसेस्टर से ही आए थे। ऑल द 3 ऑफ देम बिलोंग्स टू द कॉमन एंसेस्टर। इसी तरह से एक और टर्म है एनालॉजी, जो कि एक प्रॉब्लम पोज करता है क्लासिफिकेशन में। जहां होमोलॉजी हेल्प आउट करता है, एनालॉजी एक प्रॉब्लम है, एक थ्रेट है हमारे इसको स्टडी करने में। तो एनालॉजी का मतलब क्या है? एनालॉजी का मतलब ये है कि जब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स एक ही तरह की अडेप्टेशन शो करने के लिए फंक्शन सेम करने लगे, पर स्ट्रक्चरली, यानी यहाँ पर फंक्शन सेम होगा बट स्ट्रक्चर होगा डिफरेंट। तो इंटरनल स्ट्रक्चर है डिफरेंट और फंक्शन है सेम। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यहां पर विंग ऑफ बटरफ्लाई।
and wing of birds. तो बटरफ्लाई का विंग जो है वो एक ट्रू विंग नहीं है. इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ एन मेम्ब्रेन. तो फंक्शन हाउएवर उसका है फ्लाई करना. तो दोनों का फंक्शन है फ्लाई करना, लेकिन फंक्शन फ्लाई करने के बावजूद भी जो विंग है बर्ड का वो ट्रू विंग है, क्योंकि इट इज एक्चुअली अ मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स फोर लिम्ब, जबकि बटरफ्लाई में ऐसा नहीं है. तो दोनों फंक्शन सेम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर है दोनों का डिफरेंट. तो इस तरह से एनालॉगी या एनालॉगस ऑर्गन्स पोजेस अ प्रॉब्लम टू क्लासिफिकेशन. और इस तरह के इवोल्यूशन को हम कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं. ऑलराइट, तो जैसे कि एज वी हैव स्टडीड होमोलॉगी और एनालॉगी, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. होमोलॉगी हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन. On the other hand, analogy poses a problem in classification, क्योंकि it is an example of divergent evolution, while it is an example of convergent evolution. Divergent evolution and convergent evolution. Organs are functionally dissimilar, but structurally similar. While on the other hand, in analogy, organs are functionally similar, but structurally dissimilar. तो classification के बाद now we are moving on to nomenclature. Nomenclature मतलब नामकरण. कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी तरह ही एक यूनिक नाम डिजर्व करता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के बाद ही हम उसे पहचान पाएंगे या समझ पाएंगे. तो नॉमेनक्लेचर का मतलब है गिविंग अ यूनिक साइंटिफिक नेम. तो नॉमेनक्लेचर इज गिविंग अ यूनिक साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म. ये इसलिए जरूरी है कि पहचानने के लिए ऑर्गेनिज्म को हमारे पास एक यूनिक नेम होना चाहिए. नॉमेनक्लेचर का जो फादर कहलाते हैं, फादर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहलाते हैं, वो है कैरोलस लीनियस. कैरोलस लीनियस ने जो मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करा था उसे कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हर ऑर्गेनिज्म के नाम के दो हिस्से होते हैं. टू वर्ड्स फॉर अ नेम. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको कंपेयर करूं कि हमारे नाम में और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से दिए हुए नाम में क्या डिफरेंस होता है, तो लेट अस से माय नेम इज अंकिता गुप्ता, राइट. तो यहां पर अंकिता मेरा स्पेसिफिक नेम है, यूनिक नेम है, और गुप्ता है कॉमन नेम. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में भी नेम के दो हिस्से होंगे, लेकिन उसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हम दूसरी तरफ देते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका. तो मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा है उसका कॉमन नेम और इंडिका है उसका स्पेसिफिक नेम. तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस, वो खुद से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने नाम को, जो कि कार्ल वॉन लिन था, चेंज करके इसके दो रूट्स बना दिए कैरोलस लीनियस. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के साथ में ही देयर इज अ सेकेंड टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर जिसे हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने इंट्रोड्यूस करा था, जिसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर. तो जैसे कि नाम ही इंडिकेट करता है कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में नाम के तीन हिस्से होते हैं. देयर आर 3 रूट्स, राइट.
सो इन 3 रूट्स में जो पहला नेम होता है वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की तरह ही होता है। तो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दोनों में जो पहला वर्ड होता है उसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम। यहां पर भी होगा जेनेरिक नेम। सेकंड पोजीशन पर आएगा स्पेसिफिक एपिथेट। यहां पर भी स्पेसिफिक एपिथेट आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं अब यहां पर ह्यूमन बीइंग्स का ज़ूलॉजिकल नेम है होमो। होमो भी पहला नाम जेनेरिक हो गया और स्पेसिफिक एपिथेट हो गया सेपियंस, राइट। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग्स का ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम इसमें एक और चीज ऐड कर देंगे। तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जेनेरिक, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद जो तीसरा है फॉर एनिमल्स, हम यहां जोड़ देते हैं सब स्पीशीज। तो अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स के नेम में एक सब स्पीशीज जोड़ दूं फॉर एग्जाम्पल, तो नेम हो जाएगा होमो सेपियंस सेपियंस, राइट। तो ये हुआ एनिमल्स के लिए। लेकिन अगर प्लांट्स हैं, फॉर प्लांट्स, तो इट विल बी अ वैरायटी। ओके, तो प्लांट्स में एक वैरायटी ऐड हो जाएगी, जैसे कि ब्रासिका ओलेरेसी कैपिटेटा। तो एनिमल्स में सब स्पीसीज ऐड हो जाती है, प्लांट्स में वैरायटी ऐड हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रेन ऐड हो जाता है। इसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रेन, जैसे कि एस्चेरिशिया कोलाई RY13, तो ये उसका स्ट्रेन हो गया। तो इन दिस वे ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो कि हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने इंट्रोड्यूस करा था, इसके 3 वर्ड रूट्स होते हैं, जबकि बाइनोमियल में जैसे कि नाम बता रहा है बाई फॉर 2, इसके 2 ही रूट्स होते। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, तो देखते रहिए बायो विद अंकिता के इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मुरादाबाद के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आर ऑलरेडी बीन गिवन, यू कैन जॉइन। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर such more informative videos. Thank you so much.